निषेधनी अमाग्राह्य है। यदि पूर्व दिन में ही प्रदोष व्यापी हो तो पूर्व दिन में ही लक्ष्मी पूजन आदि कार्य करें और दूसरे दिन अभ्यंग आदि स्नान कार्य करे होंगे। ठीक है। किताब कुछ है किताब है संग्रह शिरोमणि दूसरा भाग। ठीक है। निर्णय के मुकाबले ये देखो 2019 का पंचांग और है। लक्ष्मीनाथ जी में लक्ष्मीनाथ जी में 20। हाँ, और कहाँ का वैष्णव में 20। हाँ सारे वैष्णव में बीकानेर के ओझाओं में 20। एक देखो ये 2041 में हाँ। देखो सुनो आपको प्रमाण देता हूँ 2041 में हाँ 2019 में ये 2019 का समय है पंचांग है और 20 का है। ये 20 में 26 घड़ी 25 पल है पंचांग में। ये देखो विक्रम संवत 2020 ठीक है ना। इन्होंने दीपावली का पूजन लक्ष्मी पूजन 14 को रखा है। ठीक बात है। ठीक है ना ये और गोवर्धन पूजा अमावस्या को। ठीक है ना। और 2019 में भी ये 2019 का है। इसमें 28 घड़ी 2 पल है अमावस्या। ठीक है ना। लेकिन इन्होंने लक्ष्मी पूजन 14 को रखा है अमावस्या को गोवर्धन पूजन रखा है। ये निर्णय सागर पंचांग के निर्णय है हमारा नहीं है और शास्त्र सम्मत भी है क्योंकि अमावस्या जिस घड़ी में हो उसी वक्त तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है। प्रदोष काल निश्चित काल और यह 23 घटी है इसलिए उस वक्त तो लक्ष्मी अमावस्या आ जाती है इसलिए इन्होंने ये लिखा है। तो जो रविशंकर जी जो बड़े विद्वान थे भवानी शंकर जी जो विद्वान थे उन्होंने जो पहले निर्णय दे रखे हैं उन्होंने जो अपना पंचांगों में दे रखा है। अब क्या 2039 के बाद उन्होंने अपना सिद्धांत बदल दिया ब्रह्म सिद्धांत को उन्होंने दृढ़ सिद्धांत ले लिया। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो मतलब जो पूर्व में वो जो ब्रह्म सिद्धांत के आधार पर जो पंचांग चलता था वो गलत है। मैं तो निर्णय सागर पंचांग वालों को निवेदन किया था वो डबल बातें करते हैं। मैं आज अभी देश के सभी संदेश देता हूँ नागरिकों सनातन धर्मियों से निवेदन है कि ये वीडियो देखें और नियमानुसार वैसे सदा दिवाली संत के 8 पहर आनंद कभी भी कर सकते हो लेकिन नियमानुसार जो दिवाली बताई गई है वो निर्णय सागर पंचांग के अनुसार 20 तारीख को ही बताई गई है। तो कौन सा निर्णय सागर ने तो 21 को बताई है। निर्णय सागर किस पुराने पंचांगों में पुराना पंचांग है ना। इस बार ये जो ब्रह्म की स्थिति निर्णय सागर के कारण पैदा हो रही है पंचांगों में क्योंकि उन्होंने 21 तारीख की बता दी। अच्छा लेकिन बेस जो है वो वास्तव में जो उनके 4 फादर्स थे हाँ पंचांग करताओं के जो 4 फादर भवानी शंकर जी रविशंकर जी उन्होंने जो पहले जो बेस बता रखा है ना उनके हिसाब से बेसिस पे जैसे 2020 तो उसके 19 तो उसके हिसाब से जो दीपावली है वो 20 तारीख को ही क्योंकि वो होती है क्योंकि पूजन काल जो कर्म काल है वो प्रदोष काल या निशीथ काल होना चाहिए। अच्छा। अमावस्या के दिन ठीक बात और वो अमावस्या 20 को ही है। अच्छा 21 को नहीं है। 21 को प्रतिपदा आ जाए 21 को प्रतिपदा हो जाती है इसलिए 20 तारीख को ही शास्त्र अनुसार। अच्छा धनतेरस को 12 को बता रहे हैं। हाँ धनतेरस को 12 को बता रहे हैं और 13 को रूप 14 बता रहे तो फिर और 14 को अमावस्या क्यों नहीं बता रहे। ये ऐसा होना चाहिए उनको। ये मतलब तो ये भ्रम की स्थिति क्यों पैदा हुई? ये निर्णय सागर पंचांग वालों की है वो जो अभी मैं उनको यही कहूंगा वो ठोठे हैं। अच्छा ज्ञान नहीं उनको अपने पूर्वजों का भी परंपरा को भी ध्यान नहीं रखते। उनके पंचांग वो अपनी बात आप ही खुद काट रहे हैं। अपने माइतों की बात परंपरा को माइतों का जो सिद्धांत है उसको वो ध्वंस कर रहे हैं उनको काट रहे हैं। एक उदाहरण देता हूँ आपको कि वो मिथुन की संक्रांति में नीव की पूजा नहीं करनी चाहिए ये शास्त्र सम्मत है और शास्त्र में है और उन्होंने अपने पंचांग में लिख रखा भी है। फिर भी वो मिथुन राशि में मिथुन के सूर्य में वो नीव की पूजा का मुहूर्त देते हैं। तो ये क्या है ये जनता को क्योंकि भोली वाली जनता को ज्ञान नहीं कि शास्त्र में क्या है क्या नहीं। वो तो मैं निर्णय सागर में पंचांग देखा है वो पंचांग के आधार पर दे देते पंडितों की बात विश्वास करके लोग जनता कर लेती है। जनता जब वो निर्णय सागर के पंचांग के आधार पर दे देते हैं और बेचारे ठोठे हो जाते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं कि मिथुन की संक्रांति नीव की पूजा नहीं होती है फिर क्यों मुहूर्त देते हो आप।
ठीक बात। ये बात उनको निर्णय सागर पंचांग के जो अभी करता है पंचांगकर्ता उनको समझा देनी चाहिए कि क्यों आप जनता में भ्रमण कर रहे हो, भ्रम डाल रहे हो, भ्रमित कर रहे हो। कुल हम मिला- आप पर विश्वास करते हैं। भवानी शंकर जी, रविशंकर जी अच्छे विद्वान थे, जिन वो पूरे उनकी छवि जो भारतवर्ष में है वो आप क्यों मिट्टी पलित कर रहे हो उनकी।